सब्सिडी, सहारा या देश पर बोझ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त राखी शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाबदेही। आज बात करते हैं सब्सिडी की। हम अक्सर सुनते हैं सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन कभी सोचा है कि सब्सिडी होती क्या है और इस देश पर कितना पैसा खर्च करता है। सीधी भाषा में समझिए, जब किसी ज़रूरी चीज़ की पूरी कीमत जनता से ना लेकर उसका कुछ खर्च सरकार खुद उठाती है तो उसे हम सब्सिडी कहते हैं। और 2026-27 के केंद्र सरकार के बजट के आंकड़े देखिए। सबसे पहले खाने की सब्सिडी करीब 2,28,000 करोड़ रुपए। ये पैसा गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक मुफ्त या सस्ता अनाज पहुंचाने की व्यवस्था पर खर्च होता है। सरकार किसान से गेहूं चावल खरीदती है और उसका भंडारण होता है और उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। मतलब इसका मकसद है गरीब के घर में चूल्हा जले और कोई भूखा ना सोए। दूसरी है खाद की सब्सिडी, करीब 1,71,000 करोड़ रुपए। सरकार खाद पर सहायता देती है ताकि किसान को यूरिया और दूसरे उर्वरक अपेक्षाकृत कम कीमत पर मिल सके और खेती की लागत ज़्यादा ना बढ़े। मतलब इसका मकसद है किसान की खेती बचाना और उसकी लागत कम कर रखना। तीसरी है पेट्रोलियम सब्सिडी, करीब 12,000 करोड़ रुपए। इसे ये मत समझिए कि सरकार सबका पेट्रोल डीजल सस्ता कर रही है। इसमें मुख्य रूप से एलपीजी जैसी घरेलू ईंधन सहायता और ज़रूरतमंद परिवारों को दी जाने वाली राहत शामिल होती है। अब इन तीन बड़ी सब्सिडियों को मिला दीजिए, करीब 4,10,000 करोड़ रुपए। अब सवाल ये नहीं है कि पूरा पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, क्योंकि गरीब को अनाज चाहिए, किसान को मदद चाहिए, ज़रूरतमंद परिवार को राहत चाहिए। सवाल ये है कि इतने बड़े खर्च का फ़ायदा सही आदमी तक कितना पहुंच रहा है और क्या हमारी व्यवस्था ऐसी बन रही है कि आने वाले समय में लोगों की सब्सिडी पर निर्भरता कम हो। क्योंकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार की कुल देनदारियां 2026 और 2027 के आखिर तक करीब 215 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये पूरा कर सब्सिडी की वजह से नहीं है। सरकार सड़क, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के दूसरे कामों के लिए भी पैसा खर्च करती है और उधार देती है। लेकिन जब देश पर इतना बड़ा कर्ज है और 2026-27 में सिर्फ ब्याज भुगतान पर करीब 14 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो जनता को ये पूछने का हक जरूर है हमारा पैसा जा कहाँ रहा है और उसका नतीजा क्या मिल रहा है। अगर गरीब को राशन मिल रहा है दीजिए, अगर किसान की खेती बच रही है तो उसकी भी मदद कीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद सक्षम है तो क्या उसे भी मदद मिलनी चाहिए। और अगर कहीं पैसा गलत आदमी तक पहुंच रहा है, चोरी हो रही है या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कोई योजना चलाई जा रही है तो उस पर सवाल जरूर होना चाहिए। क्योंकि यही पैसा अगर बचाकर देश के जरूरी कामों में लगाया जाए, सरकारी स्कूलों को बेहतर करा जाए, अस्पतालों में डॉक्टर, दवा, मशीनें बढ़ें, नई फैक्ट्रियां और उद्योग लगें, युवाओं को अच्छी स्किल और रोजगार मिले, खेती में सिंचाई और नई टेक्नोलॉजी आए, रिसर्च पर पैसा खर्च हो, छोटे कारोबार मजबूत हों, तो आज खर्च किया गया पैसा कल देश की कमाई बढ़ा सकता है। इसलिए बात सब्सिडी बंद करने की नहीं है, बात है सही सब्सिडी की। जिसे ज़रूरत है उसे आप ज़रूर दीजिए, लेकिन सरकार का लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि गरीब की आमदनी बढ़े, किसान की कमाई बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले, ताकि आज जिस इंसान को सरकार के सहारे की ज़रूरत है कल वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन एक खतरा और है। जब यह सब्सिडी ज़रूरत से निकलकर चुनावी हथियार बनने लगे, एक सरकार कहती है हम ये मुफ्त देंगे तो दूसरी सरकार कहती है हम उससे ज़्यादा ये मुफ्त देंगे, तीसरी कहती है हम ये भी मुफ्त देंगे, तब जनता को एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, इसका पैसा आएगा कहाँ से। क्योंकि सरकार के पास अपना कोई पैसा होता नहीं है। पैसा जनता से आता है, टैक्स से आता है और जब खर्च आमदनी से ज़्यादा होता है तो सरकार को उधार भी लेना पड़ता है।
इसलिए हर मुफ्त चीज़ वास्तव में मुफ्त नहीं होती, उसकी कीमत कहीं ना कहीं किसी को चुकानी पड़ती है। गरीब को सहारा दीजिए, लेकिन उसे हमेशा सहारे पर मत रखिए। किसान को राहत दीजिए, लेकिन उसकी आमदनी इतनी मजबूत कीजिए कि उसकी राहत पर निर्भरता कम हो। और युवा को सिर्फ मुफ्त चीज़ देने से बेहतर है उसे ऐसी शिक्षा, स्किल और रोजगार दीजिए कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ खुद खरीद सके। क्योंकि असली विकास वो नहीं है जहाँ हर चुनाव में मुफ्त चीज़ों की लिस्ट लंबी होती जाए। असली विकास वो है जहाँ सब्सिडी लेने वालों की लाइन धीरे धीरे छोटी होती जाए। तो सवाल सब्सिडी बंद करने का नहीं है, सवाल है सब्सिडी जनता की ज़रूरत देखकर दी जा रही है या चुनाव की ज़रूरत देखकर। आप क्या सोचते हैं, देश को ज़्यादा मुफ्त चीज़ें चाहिए या ज़्यादा मौके जिनसे देश की आमदनी खुद मजबूत हो सके, आदमी खुद मजबूत हो सके? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि पैसा जनता का है, कर्ज देश का है और फैसला सरकार का है। तो जवाबदेही भी सरकार की बनती है।